मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, बहुत बच्चों के समझ में नहीं आता, लेकिन आज इस वीडियो में आपको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत 100% 100% समझ में आएगा। इससे आपको नंबर भी मिलेंगे और ये पूरी वीडियो देखने के बाद सीटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी में मजा आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और तुम नंबर लूट कर लेकर जाओगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है परीक्षा पथ के चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है सीडीपी की वो तो मिलेंगी ही इस सीरीज में, लेकिन और भी सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा जो आपको एग्जाम के बिल्कुल नजदीक लेकर खड़ा कर देगा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, देखिए सिगमंड फ्राइड की ये अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, यानी किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट पर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसकी काम शक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसकी जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ, सेक्सुअल टेंडेंसी होती है किसी व्यक्ति की, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है किसके ऊपर? आदमी के व्यक्तित्व के ऊपर। और फ्राइड ने इस काम शक्ति को लिबिडो के नाम से जो है परिभाषित किया है। आपसे अगर कोई भी अब पूछे लिबिडो का मतलब क्या होता है, तो लिबिडो का मतलब होता है काम शक्ति। क्या होता है? काम शक्ति। और सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हम इस लिबिडो की वजह से ही हर कोई काम करते हैं, और इस लिबिडो का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? आदमी की पर्सनैलिटी के ऊपर और आदमी के डेवलपमेंट के ऊपर। कैसे पड़ता है, कितनी स्टेजेज होती हैं, वो एक बार देखते हैं। मनोलैंगिक विकास की 5 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? 5 स्टेज होती हैं। और इन 5 स्टेजेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मनोलैंगिक विकास किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। किसी भी व्यक्ति के विकास के ऊपर उसकी सेक्सुअल टेंडेंसी का इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में ये 5 स्टेज आ गई, तो उसके 5 स्टेज में कामुकता का जो तल होगा वो चेंज होता रहेगा। हर स्टेज में कामुकता का तल चेंज होता है, यानी कि कुछ अलग से क्रियाएं करके उसे क्या करना पड़ता है? सेटिस्फेक्शन लेनी पड़ती है। और इसी को ही जो है सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेज को बांटा कि हर 5 स्टेज में अलग अलग जो है कामुकता का तल आएगा, और अगर जिस कामुकता के तल में आपने एंट्री की वहां पर आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली तो वहां पर दिक्कतें खड़ी होंगी, ये कहा सिगमंड फ्राइड ने। ये 5 स्टेज कौन सी हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज को जानने से पहले हम इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। देखिए, एक चीज देखिए स्टूडेंट, यहां पर इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5। पहली अवस्था है मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज। यह कामुकता की प्रथम अवस्था है। सिगमंड फ्राइड के हिसाब से ओरल स्टेज कामुकता की पहली स्टेज है। इसमें क्या होता है? यह शिशु में जन्म से 18 माह तक होती है, यानी कि जन्म से 1.5 साल तक। 18 माह का मतलब 1.5 साल तक। जन्म से 1.5 साल तक जो है मुखीय अवस्था रहती है। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है, यानी कि बच्चा इस एज में कैसे आनंद प्राप्त करता है, किसी भी चीज को चूस कर, उसको काट कर, मुंह में डालकर, उसको चबा कर, या फिर उसको निगल कर। यानी कि यहां पर जो कामुकता का क्षेत्र होगा वो क्या होगा? कामुकता का क्षेत्र मुख होगा, मुंह होगा। तो हर एक चीज को किसके अंदर डालकर जो है वो कोशिश करेगा संतुष्टि प्राप्त करने की? मुंह के अंदर डालकर। तो पहली स्टेज होगी मुखीय अवस्था। क्वेश्चन आ जाए, राहुल 1 साल का लड़का है, वह चीजों को मुंह में डालकर आनंद प्राप्त करता है, तो वो पहली स्टेज में है। दूसरा है गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। ये दूसरी जो स्टेज है, इसमें कामुकता का तल बदल जाएगा। पहली स्टेज में कामुकता का तल मुंह था, लेकिन अब कामुकता का तल क्या है? गुदा। यानी कि अब बच्चे को सुसु पोटी करने में और जो है मलमूत्र त्याग करने में ही क्या होगा? आनंद प्राप्त होगा। तो यह अवस्था 3 साल तक चलती है। 18 महीने से 3 साल, यानी कि 1.5 साल तक तो मुखीय अवस्था चली, तो फिर 1.5 साल से 3 साल तक ये दूसरी स्टेज चलेगी, गुदीय अवस्था। इसमें बालक की काम शक्ति मुंह से हटकर कहां आ जाती है? काम शक्ति मुंह से हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है, और बच्चे को फिर अब इंटरेस्ट किस में आता है, मजा किस में आता है? सुसु पोटी करने में। चलिए, तीसरी जो अवस्था है वो लैंगिक अवस्था है, फैलिक स्टेज इसे बोला जाता है।
अब देखिए यह अवस्था 3 से 5 वर्ष में होती है, यह तीसरी स्टेज है। यह कौन सी स्टेज है? लैंगिक अवस्था, यह थर्ड स्टेज है। और सिगमंड फ्राइड ने इसका टाइम फ्रेम बताया 3 से 5 वर्ष, क्योंकि दूसरी स्टेज जो गुदावस्था है 1.5 से 3 होती है, फिर 3 से 5 आगे 2 साल ये चलती है। देखिए इस अवस्था में काम का क्षेत्र या काम का जो केंद्र बिंदु होता है वो जनेंद्रियां होती है, जेनिटल्स होते हैं आपके, ठीक है, जनेंद्रियां होती हैं। अब उसके बाद चौथी स्टेज में पहुंचते हैं दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है, अदृश्य अवस्था, लेटेंसी स्टेज। इसके अंदर जो कामुकता होती है, जो कामुकता होती है दोस्तों, वो अदृश्य हो जाती है। कैसी हो जाती है? अदृश्य। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहां पर थी? मुख पर थी, मुख के बाद कहां पर गई? गुदा पर गई, गुदा के बाद कहां पर गई? जननेंद्री पर गई, और जननेंद्री के ऊपर जाने के बाद यहां पर क्या हो गई? कामुकता शांत हो गई। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामुकता शांत कब हो जाती है, सेक्सुअल टेंडेंसी, लिबिडो शांत कब हो जाती है? तो वो 4th स्टेज में हो जाती है। यह अवस्था कब से होगी? 6 से 12, यानी शांत अवस्था 6 से 12, ठीक है। मुख अवस्था 0 से 1.5 वर्ष, जो 1.5 से 3 वर्ष, और ये 3 से 5 वर्ष, और ये 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। अदृश्य का मतलब है इनविजिबल। क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है। पता नहीं लगता कि कामुकता का तल कौन सा है, कामुकता का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। फिर 5वीं स्टेज में एंट्री मारते हैं, जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। दोस्तों देखिए यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। यह कौन सी स्टेज होगी? 5th स्टेज होगी, और यह 5th स्टेज ही लास्ट स्टेज है दोस्तों। इसके बाद मनोलैंगिक विकास पूरा हो जाता है। इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग एवं संतान उत्पत्ति के लिए करता है। यानी कि इस वक्त पर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आ जाती है, और इस टाइम पर जो कामुकता का तल होता है वो क्या होता है? जननेंद्रियां फिर से हो जाती हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी यहां पर कि जननेंद्रियों के ऊपर तो पहले भी जो है कामुकता आ रही थी। देखिए पहली स्टेज में मुंह में, दूसरी में गुदा में, तीसरी है यहां पर देखिए लैंगिक अवस्था। अब यहां पर दोस्तों जनेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, और जनेंद्रियों पर ही जो है काम शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। लेकिन ये अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है। कब? 3 से 5 वर्ष की। तो इसके अंदर दोस्तों बेशक जनेंद्रियों के ऊपर काम शक्ति का केंद्र बिंदु हो, लेकिन उम्र की वजह से दोस्तों ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना यहां पर होता है। देखिए दोस्तों 5वीं स्टेज देखिए, 5वीं स्टेज देखिए कि इस अवस्था को अंतिम अवस्था कहा जाता है। इसके अंदर जो केंद्र बिंदु है वो फिर से जनेंद्रियों पर केंद्रित हो जाएंगे, और इसका उपयोग वह किसके लिए करेगा? संतान उत्पत्ति के लिए करेगा, और विपरीत लिंग के लिए आकर्षण के रूप में काम करेगा। तो ये 5 स्टेज हमने सिगमंड फ्राइड की थी, जिनको आज डिस्कस किया कि कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेज में चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने मनोलैंगिक विकास को समझा कि ये क्या है, कि ये लिबिडो जो आपकी काम शक्ति है वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद पहली स्टेज ओरल स्टेज बताई, फिर मैंने आपको एनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, फिर लेटेंसी स्टेज, और फिर जेनिटल स्टेज। और इन्हीं 5 स्टेज के अंदर क्या है दोस्तों, आपका पूरा सिगमंड फ्राइड का ये मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों वो पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक। ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, केवीएस हर एग्जाम के लिए, आप किसी भी स्टेट से हो और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी? सिर्फ परीक्षा पथ के ऊपर। तो जरूर हमारी फैमिली का हिस्सा बने। बैक टू स्कूल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें, शुरू से लेकर लास्ट तक हर वीडियो को देखें, और प्लेलिस्ट को विजिट करें ताकि आपको हर वो चीज़ मिल सके जो आप डिजर्व करते हैं और जिससे आपका एग्जाम पार हो जाए। जितने ज़्यादा कमेंट लाइक करोगे उतनी ज़्यादा और वीडियोज़ आपके लिए आएंगी। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।